तो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ आर्या। वेलकम टू लर्न इट ऑल। तो आई होप सो आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की क्लास बहुत ही स्पेशल होने वाली है। हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? क्यूब रूट। तो जैसा आपको पता है, क्यूब रूट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये कहीं ना कहीं यूज़ होता ही है और इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी होती है सबको। तो आज हम इसको सिंपल ट्रिक से इसको पढ़ेंगे और आई होप सो अगर आप एक बार इस ट्रिक को अच्छे से देख लेंगे तो आपको क्यूब रूट में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सीखने के लिए हमेशा कुछ नया होता है और सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। इसी के साथ आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो क्लास स्टार्ट होने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आप कम से कम 1 से लेके 20 का क्यूब जो है याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्यूब रूट्स को निकालने में बहुत हेल्प करेगा। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है 1 से लेकर 9 तक नंबर, ठीक है। और यहाँ पे है उनके क्यूब्स। तो यहाँ पे हमें बेसिकली क्या देखना है? यूनिट प्लेस, ठीक है। 1 का यूनिट प्लेस क्या है? 1, क्योंकि 1 पे वही आ रहा है। 8 हो गया 8। 3 का क्या है? 7। फिर 4 का क्या है? 4। 5 का क्या है? 5। 6 का क्या है? 6। 7 का क्या है? 3। 8 का क्या है? 2। और 9 का क्या है? 9। तो मैंने यहाँ पर जो नंबर्स थे उनके क्यूब्स लिखे थे। 1 का क्यूब 1 होगा, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729। तो जो लास्ट डिजिट आती है, जो लास्ट नंबर है यहाँ पर वंस प्लेस पे, वही उसका यूनिट डिजिट होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप एक चीज़ देखेंगे ना कि यहाँ पर 1 है, तो 1 का यूनिट डिजिट क्या है? 1, ठीक। फिर देखिए 2 और 3 को छोड़िए, 4 को देखिए, उसका भी यूनिट डिजिट क्या है? 4। 5 को देखिए, 5 का भी यूनिट डिजिट क्या है? 5। 6 का क्या है? 6, ठीक। 7 को छोड़िए, फिर 8 को भी छोड़िए और 9 का भी आप देखेंगे तो क्या है? यूनिट डिजिट 9 है। तो मतलब अगर आप ये याद कर लेंगे 1, 4, 5, 6 और 9 उनके सेम यूनिट डिजिट हैं, तो आपका एक शॉर्ट ट्रिक पहले ही हो गया कि आपको याद हो जाएगा कि किसका कौन सा यूनिट डिजिट है। नेक्स्ट यहाँ पे एक आप चीज़ ध्यान देंगे, तो 2 का 8 है यूनिट डिजिट और 8 का जो है 2 है। तो इसका मतलब क्या है? 2 का 8 है, ठीक, और 8 का क्या है? 2 है, ठीक। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर 3 का 7 है और 7 का 3 है। 3 का क्या है? 7 और 7 का क्या है? 3। तो इस तरह से अगर आप याद करेंगे तो आपको ईजिली जो है यूनिट डिजिट जो है याद हो जाएगी। मतलब 1 की 1 है, 4 की 4 है, 5 की 5 है, 6 की 6 होगी और 9 की 9। उसके अलावा 2 की 8 है, 8 की 2 है और 3 की 7 है, 7 की 3। तो ये हम ध्यान में रखते हुए चलेंगे और इससे जो है अपने क्यूब रूट की जो ट्रिक्स है उसको और इजी बनाएंगे। तो चलिए हम अपनी क्यूब रूट की ट्रिक्स को स्टार्ट करते हैं। तो हमारी पहली ट्रिक है क्यूब रूट ऑफ एनी नंबर। आप किसी भी नंबर का क्यूब रूट इस ट्रिक से निकाल सकते हैं, लेकिन वो परफेक्ट क्यूब होना चाहिए तब, ठीक है। तो ये परफेक्ट और नॉर्मल सी बात है, परफेक्ट क्यूब ही ज़्यादातर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। 2744 का हमें क्यूब रूट निकालना है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा, हम 3 नंबर वार क्यूब रूट मतलब क्या होता है? 3 डिजिट्स, ठीक है। 1 2 3, ठीक। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे? 3 डिजिट्स बाद जो है इसको ब्रेक कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? इन दोनों डिजिट को ना देख के लास्ट यूनिट डिजिट को देखेंगे। अब हम देखेंगे कि ये किसके क्यूब में आती है, कौन सा ऐसा नंबर है जिसका क्यूब करने पे जो यूनिट डिजिट है वो 4 आएगी। तो वो कौन सा नंबर है? जैसे मैंने आपको पहले बता दिया था, 4 के प्लेस पे 4 ही आती है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4। तो यहाँ पे आ गया 4। अब हम इन दोनों डिजिट को नहीं देखेंगे क्योंकि ये एक ही में आ गई ना। अब हम चलेंगे 2 पे। तो हम 2 को देखेंगे और हम एक ऐसे नंबर को निकालेंगे जिसका क्यूब करने पे 2 के क्लोज जो है वैल्यू आती होगी, या तो आप ये बोल सकते हैं कि 2 से छोटी वैल्यू आती होगी, ठीक है। तो आप देखेंगे ना कि जब आप 1 का क्यूब करते हैं तो क्या आता है? 1, ठीक। और 2 का क्यूब कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 8। अभी मैंने बताया ना, क्लोज आनी चाहिए और उससे छोटी आनी चाहिए। तो छोटी क्या है? 1 और क्लोज भी 1 ही है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1। तो 14 हो गया इसका क्यूब रूट। देखा ना आपने कितना इजी है ये। इसको आप ऐसे ही ध्यान से समझते रहेंगे तो आप विथिन 2 to 3 सेकेंड जो है इसको सॉल्व भी कर लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अब हम इसमें क्या करेंगे? सेम चीज़ हम इसमें भी क्या करेंगे? 3 डिजिट, मतलब क्यूब मतलब 3 होता है, ठीक है। तो इस यहाँ पे भी 3 डिजिट बाद हम क्या कर देंगे? इसको ब्रेक कर देंगे,
ठीक है, आप इसको बॉर्डर बनाना भी सोच सकते हैं, जो भी आपको प्रेफर करे आप समझ सकते हैं उसको, ठीक है। उसके बाद लास्ट यूनिट डिजिट को देखेंगे, क्या है 2, ठीक है। 2 जो है किसके क्यूब में आती है, आपको पता ही होगा 8 में, ठीक है। मैंने बताया था ना यहाँ पे कि 2 की 8 होगी यूनिट प्लेस, और 8 के यूनिट प्लेस पे क्या आता होगा 2, तो 8 के यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है 2, तो यहाँ जाएगा 8। अब इन दोनों डिजिट्स को भी नहीं देखेंगे, हम चलेंगे सीधे 5 पे। अब आप बताइए कि किस नंबर के क्यूब को आप करेंगे तो 5 के क्लोज नंबर आएगा, ठीक है। आप करके देख लीजिए क्या आ जाएगा, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, तो 8 तो बड़ा हो रहा है और 1 छोटा है, तो हम आंसर क्या लेंगे 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 18, तो ये रहा 18 इसका क्यूब रूट है ये, ठीक है। तो आई होप तो आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट कुछ और क्वेश्चंस लेके मैं आपको समझाती हूँ। तो हमारा नेक्स्ट ये है क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए 5 डिजिट नंबर है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, सेम ट्रिक आपको इसमें भी अप्लाई करनी है, ठीक है। 3 नंबर छोड़ के हम क्या कर देंगे, इसको ब्रेक, ठीक। उसके बाद यूनिट प्लेस यहाँ का भी देखेंगे, तो क्या है 4, तो आपको पता है ना 4 किसके क्यूब में आता है, 4 के क्यूब में आता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4। नेक्स्ट चलेंगे 13। अब आप बताइए कि 13 किसके क्यूब के क्लोज आता है, कि कौन से नंबर का आप क्यूब करेंगे जिसकी ये क्लोज आएगा, तो आप देख लीजिए 2 का क्यूब क्या होता है 8, और 3 का क्यूब क्या होता है 27। तो मैंने बताया था ना जो छोटा वाला होगा हम उसको चूज़ करेंगे, तो क्या है यहाँ पर 8, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, तो आंसर क्या आ गया 24, इसका स्क्वायर रूट है। तो आपने देखा ना ये कितना इजी है। अब चलते हैं नेक्स्ट कुछ और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 डिजिट का नंबर, ठीक है। तो इसमें भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप इसमें भी क्या करेंगे, यहाँ पर 3rd नंबर पे आके पीछे से ब्रेक कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है 8 जो है यूनिट प्लेस पे है, ठीक है। किसके स्क्वायर में यूनिट प्लेस पे 8 आता है, आपको याद है ना 2, ठीक है। यहाँ पे मैंने दिखा भी रखा है 2 के प्लेस पे 8 या 8 के प्लेस पे 2 आ रहा है, देखिए, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, इन सारी डिजिट को छोड़ दीजिए, यहाँ पे चलिए, ठीक है। इस नंबर को देखिए, तो अब आप ये बताइए कि कौन से नंबर का आप क्यूब करेंगे तो इस वैल्यू के क्लोज वैल्यू आएगी, ठीक है। तो आपको याद होगा जो है जब आप 7 का क्यूब कर रहे थे तो 343 आ रहा था, और 8 का क्यूब कर रहे थे तो 512 आ रहा था। तो अब आप ये बताइए कौन सी हम वैल्यू रखेंगे, 7 की ना, क्योंकि छोटी वाली वैल्यू रखनी है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 7। देखा ना आपने ये कितना इजी है। मैं इसमें एक और ट्रिक आपको बता देती हूँ, ठीक है, एक एडिशनल ट्रिक है ये। तो इसमें एक एडिशनल ट्रिक क्या है, जब आपको बोला जाए कि 72 का क्यूब करिए तो आप कैसे निकालेंगे, आपको पता होना चाहिए कि 7 का क्यूब है क्या। तो 7 का क्यूब क्या था 343, तो यहाँ क्या कर दीजिए 3 ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 373, ठीक। उसके बाद क्या कर दीजिए 2 यहाँ रख लीजिए, फिर 2 का स्क्वायर लिख लीजिए 4, उसके बाद 2 का क्यूब लिख लीजिए 8। तो आपने देखा ना आपने कितनी ईजिली 72 का क्यूब यहाँ पर लिख दिया है। ये एक एडिशनल ट्रिक है, आई होप सो आपको ये भी बेनिफिशियल ही होगी। तो आई होप सो आपको ये सब समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन पे। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन ये रहा, ठीक है। इसको भी हम सेम मेथड से करेंगे, 3 डिजिट के बाद ब्रेक कर देंगे। तो हम यहाँ पे देखेंगे ये यूनिट प्लेस 3 को, ठीक है। तो 3 किस में आता है 7 में आता है ना, 7 की यूनिट प्लेस में 3 आता है और 3 की यूनिट प्लेस में 7 आता है। आप ये वाली चीज़ याद रखिएगा जो मैंने आपको बताई थी स्टार्टिंग में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 7। नेक्स्ट चलते हैं 912 को देखते हैं। अब आपको बताना होगा कि कौन सा नंबर होगा जिसका जब आप क्यूब करेंगे तो इसके क्लोजेस्ट वैल्यू आएगी। तो हम देखते हैं 9 का क्यूब करेंगे तो क्या आता है 729। अब आप 10 का क्यूब कर देंगे तो क्या आ जाएगा 1000। तो आप बताइए कौन सी वैल्यू आप लेंगे। तो मैंने बताया था ना छोटी वैल्यू लेनी है आपको, तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा 97, है ना। ये कितना इजी। तो आपने देखा ना ये कितनी इजी ट्रिक है। तो आप इसके जो है कोई भी परफेक्ट क्यूब सॉल्व कर सकते हैं, किसी भी परफेक्ट क्यूब का जो है क्यूब रूट निकाल सकते हैं। तो आई होप सो आपको आज की क्लास समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई डाउट होता है या आप चाहते हैं कि कोई और एडिशनल टॉपिक आपको पढ़ाया जाए तो आप जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो हमारी उसी टॉपिक पे होगी। तो बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।